यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। पहला वर्ड आपका क्या है, प्रीवैरिकेशन, और दूसरा वर्ड क्या है, बर्सर्क, और तीसरे में क्या लिखा है, प्यूनिटिव, और चौथे में क्या लिखा हुआ है, इन्वेगल, और पांचवें में क्या लिखा है, वांटेड, और नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, ऑल्टरकेट। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहते हैं, और आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में ये सारे वर्ड्स दिखाई पड़ेंगे। तो आप लोग कैसे हैं? जैसे कि आप जानते हैं आपकी एक सीरीज़ है और इस सीरीज़ का क्या नाम है, 10 कदम। तो आज की सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे सिनोनिम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो आपके स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं, फर्स्ट वर्ड आपका क्या लिखा हुआ है, प्रीवैरिकेशन। तो आप इसके बारे में सोचिए, प्रीवैरिकेशन का मतलब क्या होता है। और जैसे कि अगर हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करें तो इसमें ON लगा हुआ है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ नाउन। ये हमारा क्या बन गया, नाउन बन गया। तो आप लोग सोचते रहिए जब तक हम लोग ऑप्शन लेते हैं और इसमें मैच कराते हैं कि प्रीवैरिकेशन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कन्फ्यूज़न। व्हाट इज रिटन, कन्फ्यूज़न। स्पेलिंग क्या है, CONFUSION, कन्फ्यूज़न। और दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है वॉन्डरिंग अराउंड। तो वॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है, भटकना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वॉन्डरिंग अराउंड। और तीसरे में आपका क्या लिखा हुआ है, डिविएशन। डिविएशन, और उसके बाद फ्रॉम द ट्रूथ, डिविएशन फ्रॉम द ट्रूथ। दिस इज़ योर थर्ड ऑप्शन, ये आपका तीसरा ऑप्शन है। और चौथे में हमारा वर्ड जो है वो लिखा हुआ है एन एक्ट ऑफ डिले, एन एक्ट ऑफ डिले। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा कि प्रीवैरिकेशन का मतलब क्या होता है। ये तो हमें क्लियर हो गया, दिस इज़ अ नाउन, ये हमारा क्या है, नाउन है। तो चलिए इसकी मीनिंग जानते हैं। तो प्रीवैरिकेशन क्या होता है, एक तरीके की डिसऑनेस्टी, बेईमानी या फॉल्सहुड। फॉल्सहुड का मतलब झूठ। तो इसको हम लोग बोलते हैं, प्रीवैरिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसऑनेस्टी, बेईमानी। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं डिसऑनेस्टी, बेईमानी, या इसी को हम कह सकते हैं फॉल्सहुड। तो दैट इज़ प्रीवैरिकेशन। ये हमारा क्या बन गया, प्रीवैरिकेशन बन गया। और ये सारे वर्ड याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें मैच कराइए। कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा, कन्फ्यूज़न मतलब जब आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है वॉन्डरिंग अबाउट। तो वॉन्डर का मतलब होता है भटकना, तो वॉन्डरिंग अबाउट का मतलब चारों तरफ भटकना। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है डिविएशन फ्रॉम द ट्रूथ। तो डिविएशन करने का मतलब जब आप डिविएट होते हैं, डिविएट का मतलब आप भटक जाते हैं, और फ्रॉम द ट्रूथ, सच्चाई से। तो डिविएशन फ्रॉम द ट्रूथ का मतलब सच्चाई से भटकना। और इसी तरीके से लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एन एक्ट ऑफ डिले। एक्ट का मतलब काम, ऑफ डिले मतलब देर। तो इसका मतलब ये हुआ एन एक्ट ऑफ डिले मतलब एक तरीके से देरी करना। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा कि विच ऑप्शन इज सूटेबल हियर, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो डेफिनेटली हमारा कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, C माना जाएगा। और इसमें क्या लिखा हुआ है, डिविएशन फ्रॉम द ट्रूथ। जब आप डेविएट होते हैं, भटकते हैं फ्रॉम द ट्रूथ, सच्चाई से, तो इसका मतलब आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं, डिसऑनेस्टी को आप फॉलो करते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब उसके बाद दूसरे वर्ड को हम लेते हैं। ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर दूसरा वर्ड आ रहा है बर्सर। क्या लिखा हुआ है, बर्सर। काफ़ी पॉपुलर वर्ड है और ये कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। और जब कभी आया है तो कैसे बनकर आया है, गो बर्सर। किस तरीके से आया है, गो बर्सर। तो आप डिसाइड करिए कि इसका मतलब क्या होता है। लेट्स हैव द ऑप्शन। हम लोग ऑप्शन लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है हमारा हेयरिंग, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका पहला ऑप्शन है। और दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है इन अ फ्रेंजी, FRENZY, फ्रेंजी। और इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन। और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका डिसहेबल्ड। नाउ यू डिसाइड विच ऑप्शन इज़ राइट। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है।
तो डिसहैबिट, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इट? DISHEVELLED। तो कभी कभी इसमें डबल एल भी होता है और कभी कभी सिंगल एल भी होता है, कभी आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, डिसहैबिट, लाइक दिस, डिसहैबिट। तो ओके, नाउ यू डिसाइड बर्सर का मतलब क्या होता है? बर्सर का मतलब ये होता है कि यू वेंट बर्सर, किसी ने कहा यू वेंट बर्सर, तो बर्सर का मतलब ये होता है आउट ऑफ कंट्रोल। जब कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड बर्सर। तो अब आपको ये डिसाइड करना होगा अबाउट इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको डिसाइड करना होगा कि बर्सर का मतलब होता है नियंत्रण से कोई चीज़ बाहर हो जाना। तो डेफिनेटली बर्सर हमारा क्या है? इट इज़ जो एडजेक्टिव। तो बर्सर का मतलब ये हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर, तो दैट इज कॉल्ड बर्सर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्सर, नियंत्रण से बाहर। चलिए अब ऑप्शन मिलाते हैं। हेयरी, HAIRY, हेयरी। तो हेयरी का मतलब होता है बालदार। जैसे किसी ने कहा योर बॉडी इज़ हेयरी, आपकी बॉडी क्या है? हेयरी है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में हेयर है, बाल ज़्यादा हैं। इसी तरीके से लिखा हुआ इन अ फ्रेंजी, तो इन अ फ्रेंजी का मतलब होता है फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब एक तरीके से पागल। जैसे आप इन अ फ्रेंजी स्टेट में हैं, पागलपन की स्थिति में है, तो आपको क्या बोला जाएगा? इन अ फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब एक तरीके से मैड सिचुएशन में, पागल की सिचुएशन में। इसी तरीके से फॉरेन, फॉरेन तो आप जानते होंगे, विदेशी। डिसहैबिट, तो डिसहैबिट का मतलब होता है तितर बितर। जैसे कोई चीज़ डिसहैबिट है, आपके बाल बिखरे हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? डिसहैबिट। तो डिसहैबिट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसएरे भी कहते हैं इंग्लिश में, और अगर आप हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तितर बितर। तो डिसहैबिट की दोनों स्पेलिंग सही है। तो चलिए अब ऑप्शन मिलाइए, कौन सा सही होगा? बर्सर, तो बर्सर का मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, हेयरी, बालदार। और दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ? इन अ फ्रेंजी, तो फ्रेंजी स्टेट में जब कोई चीज़ होती है तो वो मैडनिंग स्टेट में होती है, पागल कर देने वाली स्थिति में। फॉरेन, विदेशी, और डिसहैबिट का मतलब तितर बितर। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होना चाहिए? बी ऑप्शन, डिसहैबिट। इज इट क्लियर? अब इसी तरीके से आपकी स्क्रीन पर थर्ड वर्ड है प्यूनिटिव। तो प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है? नाउ यू डिसाइड, आप लोग डिसाइड करें प्यूनिटिव। तो चलिए ऑप्शन हम लोग लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है पनिशिंग, PUNISHING, पनिशिंग। दिस इज जो फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका पहला ऑप्शन है। और दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है इंसिडेंटल, INCIDENTAL, इंसिडेंटल। दिस इज जो सेकेंड ऑप्शन, ये आपका सेकेंड ऑप्शन है। और सी में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, और डी में लिखा हुआ है डिसेप्टिव। तो नाउ हैव यू डिसाइडेड, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब प्यूनिटिव एक्शन। तो प्यूनिटिव एक्शन का मतलब ये होता है कोई ऐसा एक्शन आपने किया, कोई ऐसा काम किया जिसमें आपको सज़ा मिलेगी। तो प्यूनिटिव का मतलब होता है विंडेक्टिव, मतलब दंडात्मक, जिसमें आपको सज़ा मिलती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंडेक्टिव। अब आपको ये डिसाइड करना होगा दंडात्मक, दैट इज कॉल्ड विंडेक्टिव। व्हाट इज द स्पेलिंग? VINDICTIVE, दैट इज कॉल्ड विंडेक्टिव। तो प्यूनिटिव का मतलब जिसमें आपको सज़ा मिले, मतलब वो सज़ा के लायक हो। तो डेफिनेटली इसके बोलने से पता चल रहा है कि दिस इज जो एडजेक्टिव, ये आपका क्या बना? एडजेक्टिव बना। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी वर्ड के एंड में IVE मिलता है तो डेफिनेटली वो हमारा क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। कहीं पर भी अगर आपको IVE इन द एंड ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड के एंड में अगर आपको IVE मिलता है तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। जैसे मान लिया जाए हमने एक वर्ड लिया, सपोज दैट CONTRIBUTIVE, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कंट्रीब्यूटिव। तो कंट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि जिसमें आप कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कंट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पर ये वर्ड हमारा क्या है?
दिस इज कॉल्ड योर एडजेक्टिव। ये हमारा वर्ड क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो पहचान अगर आप लोग याद रखेंगे तो थोड़ी सी हेल्प आपको जरूर मिलेगी। तो हमारा फ्यूनिटिव क्या है, दिस इज एडजेक्टिव, ये हमारा क्या बना, एडजेक्टिव। और इसका मतलब क्या होता है, वेंजेक्टिव, दंडात्मक। तो चलिए ऑप्शन मिलाते हैं। तो देखने से पता चल गया होगा कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हियर। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है, पनिशिंग। तो पनिशिंग का मतलब जिसमें आपको सजा मिलती है। और इंसिडेंटल का मतलब होता है कैजुअल, आकस्मिक, अचानक हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैजुअल, इंसिडेंटल। और ये इंसिडेंटल वर्ड जो बना हुआ है वो इंसिडेंट से बना हुआ है, इंसिडेंटल जो अचानक हो जाए। स्ट्रॉन्ग तो जानते हैं आप, मजबूत। और डिसेप्टिव, DECEPTIVE, डिसेप्टिव। तो डिसेप्टिव का मतलब होता है कि जिसमें आपको डिसीव मिलता है, मतलब धोखा मिलता है। तो धोखा देने वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेप्टिव। दैट डिसीव्स यू, जो आपको धोखा देता है, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है डिसेप्टिव। तो कौन सा हमारा ऑप्शन मैच होगा, डेफिनेटली हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच होगा, पनिशिंग। तो प्यूनिटिव, तो प्यूनिटिव का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको सजा मिलती है। काफ़ी अच्छे वर्ड है। चलिए अब इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया वर्ड आ रहा है, नाउ यू डिसाइड। क्या लिखा हुआ है, वांटेड। वांटेड, WANTED, ये स्पेलिंग नहीं है, इसकी स्पेलिंग क्या है, VAUNTED, जैसे आप दिखाई पड़ रहा होगा, वांटेड। तो आप डिसाइड करें कि वांटेड का मतलब क्या है। जब तक हम लोग ऑप्शन लेते हैं, तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ ग्रेटली डिजायर्ड। क्या लिखा हुआ है, ग्रेटली डिजायर्ड। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। व्हाट इज द स्पेलिंग, GREATLY, ग्रेटली, DESIRED, ग्रेटली डिजायर्ड। और दूसरे ऑप्शन में आपका क्या लिखा हुआ है, बोस्टेड। दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन, BOASTED, बोस्टेड। और इसी तरीके से तीसरे ऑप्शन में आपका क्या लिखा है, पावरफुल, पावरफुल। और थर्ड ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है एम्प्टी। इसको इम्पटी मत पढ़िएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी। तो नाउ हैव यू डिसाइडेड, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि वांटेड, व्हाट इज वांटेड। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, WANTED, अगर वो वांटेड होता तो इसका मतलब जिस चीज़ को हम डिज़ायर करते हैं, चाहते हैं, तो उसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वांटेड। बट द स्पेलिंग इज हियर VAUNTED, वांटेड। तो वांटेड का मतलब क्या होता है, वांटेड का मतलब होता है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब जिसमें बहुत दिखावा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वांटेड। तो इसको क्या बोलेंगे आप, फ्लॉन्ट। तो फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावटी। तो चलिए अब आप लोग ये डिसाइड करिए कि दिखावटी, तो इससे आपको क्या आइडिया मिला कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए, वांटेड का व्हाट शुड बी द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो डेफिनेटली हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो चलिए अब ऑप्शन मिलाइए। ग्रेटली डिजायर्ड, ग्रेटली का मतलब बहुत ज़्यादा, और डिजायर्ड का मतलब जिसकी इच्छा की गई हो। बोस्टेड, तो बोस्टेड का मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा बड़ाई की गई हो। और पावरफुल, शक्तिशाली। और एम्प्टी का मतलब खाली। तो कौन सा सूटेबल ऑप्शन है यहाँ पर, तो ग्रेटली डिजायर्ड तो नहीं होगा, इसी तरीके से हमारा पावरफुल भी नहीं होगा, शक्तिशाली, और एम्प्टी, खाली, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट होगा, बोस्टेड। क्यों, क्योंकि वांटेड का मतलब एक तरीके का दिखावटी, और बोस्ट में आदमी क्या करता है, एक तरीके का दिखावा करता है, डींग मारता है, तो दैट इज कॉल्ड बोस्टेड। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो गया, बोस्टेड मैच हो गया। अब आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट वर्ड इज, क्या लिखा हुआ है, नाउ रीड इट, आप लोग इसको पढ़ें। ऑल्टरकेट, क्या लिखा हुआ है, ऑल्टरकेट। तो आप डिसाइड करें कि ऑल्टरकेट का मतलब क्या होता है। लेट्स हैव ऑप्शन, हम लोग ऑप्शन ले रहे हैं। तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है टू अकर, और उसके बाद लिखा हुआ है इन टर्न्स। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका क्या बना, पहला ऑप्शन बना। और दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है टू डिस्प्यूट, DISPUTE, डिस्प्यूट एंग्रीली। दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन, ये आपका क्या बना, सेकेंड ऑप्शन बना। और इसी तरीके से तीसरे वर्ड में क्या लिखा हुआ है आपका, टू एग्री। दिस इज योर
थर्ड ऑप्शन, ये आपका थर्ड ऑप्शन है। और डी में क्या लिखा हुआ है आपका, टू चेंज। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा होगा, लेकिन जब तक आप मीनिंग नहीं जानेंगे तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो ऑल्टरकेट, तो ऑल्टरकेट का मतलब क्या होता है? ऑल्टरकेट करने का मतलब होता है टू आर्ग्यू, बहस करना। क्या होता है? टू आर्ग्यू। किसी के साथ जब हम बहस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑल्टरकेट। वो क्या बन जाता है हमारा? ऑल्टरकेट बनता है। तो इसका मतलब बहस करना। अब आपको डिसाइड करना होगा इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। बहस करना, दिस इज एन एक्शन। ये आपका क्या बना? एक एक्शन बना। तो ये हमारा क्या बन गया? दिस इज योर वर्ब, ये आपकी क्रिया है। अब आपको मिलाना होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। टू अकर, अकर का मतलब घटित होना, इन टर्न्स, बारी बारी से घटित होना। टू डिस्प्यूट एंग्रीली, तो डिस्प्यूट का मतलब वाद विवाद करना, एंग्रीली बहुत ही क्रोधपूर्वक। टू एग्री, सहमत होना। टू चेंज, बदलना। आपको आइडिया मिल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। सिनोनिम में बी ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारा जो वर्ड दिया गया है वो क्या है? ऑल्टरकेट। और ऑल्टरकेट का मतलब क्या होता है? किसी के साथ हम आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं। जब हम बहस करेंगे तो डेफिनेटली वाद विवाद होगा। तो इस वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? टू डिस्प्यूट एंग्रीली। क्लियर हो गई बात? चलिए अब नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? इन्वेगल। क्या वर्ड है? इन्वेगल। आप डिसाइड करें कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है। जब तक हम लोग ऑप्शन ले रहे हैं। इन्वेगल, INVEIGLE, इन्वेगल। तो लेट्स हैव ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है टू प्रोवोक, ये हमारा पहला ऑप्शन है। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है टू करप्ट, टू करप्ट विथ मनी। बड़े सिंपल ऑप्शन है आपके, टू करप्ट विथ मनी। और इसी तरीके से हमारा थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? टू बुलडोज, BULLO, और उसके बाद लिखा हुआ है DOZE, बुलडोज। स्पेलिंग तो सही थी, बुलडोज, BULLDOZE। इसको Z नहीं पढ़ते, वैसे Z पढ़ा जाता है, बुलडोज। और लास्ट वाला वर्ड आपका क्या है? टू एंटाइज। तो आपको डिसाइड करना होगा कि इन्वेगल का मतलब क्या होता है। जब तक हम लोग ऑप्शन की मीनिंग क्लियर कर ले रहे हैं। टू प्रोवोक, तो प्रोवोक करने का मतलब किसी को भड़काना, जैसे आप उसको इंसाइट करते हैं। पिछले टॉपिक में भी ये वर्ड आ चुका है, टू प्रोवोक करना, भड़काना। टू करप्ट विथ मनी, ये तो क्लियर हो गया होगा। टू करप्ट, भ्रष्ट करना, विथ मनी, पैसे के साथ। और टू बुलडोज, तो बुलडोजर आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कोई बिल्डिंग को बुलडोजर आता है, क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बुलडोज वर्ड से हमारा क्या बना हुआ है? बुलडोजर। तो बुलडोज करने का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना। काफ़ी अच्छा वर्ड है, बुलडोज कर दिया। माई बिल्डिंग वॉज बुलडोज्ड, मेरी बिल्डिंग क्या हो गई? बुलडोज्ड हो गई। और इंटाइज करने का मतलब होता है टू अट्रैक्ट, अपनी तरफ आकर्षित करना या फुसलाना, बहलाना। तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं टू एंटाइस, एंटाइस करना। तो चलिए अब आप लोग ऑप्शन की मीनिंग क्लियर हो गई। तो लेट्स हैव द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो वर्ड की मीनिंग जानते हैं। तो इन्वेगल करने का मतलब किसी को एल्योर करना, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना, फुसलाना, बहलाना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू एल्योर। अब आपको डिसाइड करना होगा इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो एल्योर की स्पेलिंग क्या है? ALLURE, एल्योर। तो ये क्लियर हो गया होगा कि दिस इज अ वर्ब, ये हमारा एक एक्शन है। टू एल्योर, टू इन्वेगल, इन्वेगल। और अगर सेकेंड थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो क्या बनेगा? इन्वेगल्ड बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? प्रोवोक तो नहीं होगा, भड़काना। टू करप्ट विथ मनी, पैसे से भ्रष्ट करना, ये भी नहीं होगा। टू बुलडोज करने का मतलब डिस्ट्रॉय करना, ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? टू इंटाइस। तो इंटाइस करने का मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? इम्पैचुआसिटी, IMPETUOUSITY,
OSITY, थोड़ा सा टफ होगा। इम्पैचुआसिटी, अगर इसकी फोनेटिक साउंड की बात करेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब उच्चारण क्या होगा, इम्पैचुआसिटी। तो आप लोग डिसाइड करिए कि इम्पैचुआसिटी है क्या, तब तक हम लोग ऑप्शन लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है पेविसनेस। क्या लिखा हुआ है, पेविसनेस, PEEVISHNESS, पेविसनेस। और दूसरे ऑप्शन में आपका क्या लिखा हुआ है, रैश एंड सडन, रैश एंड सडन। और उसके बाद हेस्ट, हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी। तो आप लोग इसको भी डिसाइड करें कि इसका मतलब क्या होता है। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है ग्रेट एंगर, ग्रेट एंगर, ANGER, एंगर। और लास्ट ऑप्शन में आपका क्या लिखा हुआ, परसिस्टेंस, PERSISTENCE, परसिस्टेंस। तो आप लोग डिसाइड करें कि इम्पैचुआसिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करें तो दिस इज़ नाउन। अब कैसे पता चला ये नाउन है, विदाउट नोइंग द मीनिंग, बिना मीनिंग जाने हुए। तो किसी भी वर्ड के एंड में अगर आपको TY मिलता है, अगर कहीं पर भी अगर एंड में आपको TY मिलता है तो डेफिनेटली वो आपका क्या होगा, नाउन होगा। जैसे मान लिया जाए ब्यूटी, ये आपका क्या है, नाउन है। इसी तरीके से वर्ड आपका क्या है, ऑनेस्टी, देखिए सब में TY मिल रहा है, ऑनेस्टी। और इसी तरीके से आपका वर्ड क्या है, सिटी। तो दे आर कॉल्ड नाउन, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी एंड सिटी। तो इसी तरीके से हमारा वर्ड जो है इम्पैचुआसिटी, ये हमारा क्या है, नाउन है। अब इसकी मीनिंग हम लोग जान ले रहे हैं। इसका मतलब होता है बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब एक तरीके का, जैसे आपके अंदर बहुत ज़्यादा बोल्डनेस है, रैशनेस है, आप बिना सोचे समझे काम करते हैं, एक तरीके का उतावलापन, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बोल्डनेस। तो इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बोल्डनेस। अगर आप हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब होता है उतावलापन। तो ओके, तो ऑप्शन में हमें मिलाना है पेविसनेस। तो पेविसनेस का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है एनोयंस। चिड़चिड़ापन काफ़ी अच्छा वर्ड है, एनोयंस भी, चिड़चिड़ापन, क्रोध, तो दैट इज़ कॉल्ड पेविसनेस। और फिर दूसरा वर्ड आपका क्या है, रैश एंड सडन हेस्ट। रैश का मतलब बहुत जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे। सडन का मतलब अचानक, हेस्ट का मतलब जल्दबाजी। और ग्रेट एंगर, ग्रेट का मतलब बहुत ही महान, बहुत बड़ा, एंगर मीन्स क्रोध। और परसिस्टेंस का मतलब होता है एक तरीके का एंड्योरेंस, मतलब दृढ़ता। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस। अगर आप हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब दृढ़ता, मतलब आप काम में लगे रहें, आपके अंदर क्या होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए। तो चलिए डिसाइड करिए। पेविसनेस का मतलब चिड़चिड़ापन, रैश एंड सडन हेस्ट, रैश का मतलब जल्दबाजी, एंड सडन का मतलब अचानक, हेस्ट का मतलब बहुत ही आप हेस्ट में हैं, जल्दबाजी में हैं, और ग्रेट एंगर बहुत बड़ा क्रोध, और परसिस्टेंस का मतलब एंड्योरेंस, दृढ़ता। तो विच ऑप्शन इज सूटेबल हेयर, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सूटेबल होना चाहिए, क्या बी होना चाहिए या सी होना चाहिए। पेविसनेस तो नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब चिड़चिड़ापन होता है, और परसिस्टेंस मतलब दृढ़ता, और रैश एंड सडन हेस्ट होना चाहिए, ग्रेट एंगर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है, हमारा रैश एंड सडन चेंज, क्योंकि इम्पैचुआसिटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके का उतावलापन। तो उतावलेपन में आप क्या करते हैं, बिना सोचे समझे काम को कर डालते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पर क्या है, एरोगेंट। क्या लिखा हुआ है, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, नाउ यू डिसाइड। तो एरोगेंट का मतलब क्या होता है ये आप डिसाइड करें, जब तक हम लोग ऑप्शन लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका, फर्स्ट ऑप्शन आई एम गोइंग टू राइट, तो पहला ऑप्शन आपका मैं लिखने जा रहा हूं। तो पहला ऑप्शन क्या है, क्लेमिंग विदाउट राइट। तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है क्लेमिंग। क्लेमिंग का मतलब दावा करना, और उसके बाद क्या लिखा हुआ, विदाउट राइट, बिना अधिकार के। तो इसका टोटल मतलब क्या हुआ कि आप क्लेमिंग कर रहे हैं, CLAIMING, क्लेमिंग विदाउट राइट, बिना अधिकार के दावा कर रहे हैं। और इसी तरीके से दूसरा वर्ड है आपका अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड इन अदर्स,
तो अनइंटरेस्टेड का मतलब ये हुआ कि आप रुचि नहीं ले रहे हैं इन अदर्स, दूसरे में। और तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, प्राउड, प्राउड एंड डिस्डेनफुल, प्राउड एंड डिस्डेनफुल, DISDAINFUL, डिस्डेनफुल, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। और तीसरे में क्या लिखा हुआ, टावरिंग। तो नाउ यू डिसाइड, आप डिसाइड करें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। लेकिन सबसे पहले हमें जानना है कि एरोगेंट का मतलब क्या होता है। तो एरोगेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही एक तरीके का घमंडी, घमंडी जो अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। और अगर हम इसकी इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलेंगे, बॉसी, जो बॉस की तरह हो, जिसको ये लगे कि मेरे बराबर कोई नहीं है, तो इंसान क्या होता है, एरोगेंट होता है। तो नाउ यू डिसाइड अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, एरोगेंट, घमंडी, अहंकारी। तो ये हमारा क्या बना, एडजेक्टिव बना। चलिए ऑप्शन मिलाते हैं। क्लेमिंग, दावा करना विदाउट राइट, बिना अधिकार के, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अनइंटरेस्टेड इन अदर्स, अनइंटरेस्टेड का मतलब रुचि ना लेना इन अदर्स, दूसरे में, हो सकता है या नहीं हो सकता, और भी ऑप्शन देख ले रहे हैं। प्राउड एंड डिस्डेनफुल, प्राउड का मतलब बहुत ही घमंडी, एंड डिस्डेनफुल, तो डिस्डेनफुल का मतलब ये होता है कि जो नफ़रत से भरा हुआ हो। फुल ऑफ हैट्रेड, मतलब जो नफ़रत की भावना रखता हो, उससे पूरा भरा हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्डेनफुल। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं फुल ऑफ हेट्रेड, घृणा की भावना से भरा हुआ, फुल ऑफ हैट्रेड। और टावरिंग, टावरिंग का मतलब लॉफ्टी, बहुत ही बड़ा, जस्ट लाइक अ टावर, जैसे मोबाइल का टावर होता है बहुत ही ऊंचा, तो टावरिंग का मतलब लॉफ्टी, बहुत ही ऊंचा। तो आपको अब डिसाइड करना होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच होना चाहिए। तो पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, इसी तरीके से टावरिंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि टावरिंग का मतलब बहुत ही ऊंचा होता है। तो हमारा सूटेबल ऑप्शन तो मिल ही रहा है ना, प्राउड एंड डिस्डेनफुल। प्राउड का मतलब घमंडी, एंड डिस्डेनफुल का मतलब कि एक तरीके की घृणा की भावना से भरा हुआ। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, यूलिजी। क्या लिखा हुआ है, यूलिजी। तो आप डिसाइड करें कि इसका मतलब क्या होता है, यूलिजी। तो हम लोग जब तक ऑप्शन लेते हैं, तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है हाई प्रेज, हाई प्रेज, ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है क्रिटिसिज्म, CRITICISM, क्रिटिसिज्म, ये आपका सेकंड ऑप्शन है। तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, होप, और चौथे ऑप्शन में आपका होप हो गया। होप का मतलब तो पता ही होगा, आशा, उम्मीद। और तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है टू लैमेंट, तो लैमेंट करने का मतलब विलाप करना, जैसे किसी के डेथ पर जब आप रोते हैं तो उसी को बोलते हैं लैमेंट। तो हाई प्रेज, बहुत ही ऊंची प्रशंसा, बहुत ज़्यादा प्रशंसा, क्रिटिसिज्म, आलोचना, होप, आशा, और टू लैमेंट का मतलब विलाप करना। अब हमें जानना होगा कि यूलिजी का मतलब क्या होता है। तो यूलिजी का मतलब क्या होता है, अकोलेट। अकोलेट का मतलब जब आप किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं तो उसी को बोलते हैं यूलिजी। और अकोलेट की स्पेलिंग क्या होती है, ACCOLADE, एकोलेट। तो अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि यूलिजी आपका क्या है। यूलिजी का मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा, तो ये हमारा क्या बना, नाउन है, क्योंकि ये स्टेट को बता रहा, मतलब एक स्थिति को बता रहा है। हाई प्रेज, बहुत ऊंची प्रशंसा, जैसे किसी के डेथ पर हम उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं तो उसी को भी इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यूलिजी कहा जाता है। तो यूलिजी क्या है आपका, इट इज़ अ नाउन। तो ये क्लियर हो गया होगा कौन सा ऑप्शन होगा, हाई प्रेज होगा। इट्स क्लियर। चलिए अब उसके बाद लास्ट वर्ड आपके स्क्रीन पर है एवोकेशन। क्या लिखा हुआ है, एवोकेशन। अब इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताने की ज़रूरत नहीं है, एंड में आपका क्या मिल रहा है, ON मिल रहा है, तो डेफिनेटली हमारा क्या बना, नाउन बना। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ले रहे हैं, फिर उसके बाद मीनिंग को समझते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है कैंसिलेशन। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन का मतलब किसी चीज़ को जब आप कैंसिल करते हैं तो क्या होता है, कैंसिलेशन, खारिज हो गया। और दूसरे वर्ड में लिखा हुआ है क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब निर्माण।
और इसी तरीके से तीसरे वर्ड में है कॉलिंग फोर्थ। अब कॉलिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है? एक तरीके की आवाज़ देना या किसी को बुलाना, आह्वान करना, तो उसी को बोलते हैं कॉलिंग फोर्थ। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है हॉबी। अब हमें ये जानना होगा एवोकेशन का मतलब क्या होता है। तो एवोकेशन का मतलब होता है सम्मन्स, मतलब किसी को बुलाना, आह्वान, तो उसी को क्या बोलते हैं? एवोकेशन, सम्मन्स। अगर आप हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? आह्वान, पुकार, बुलाना, तो दैट इज़ कॉल्ड एवोकेशन। तो अब आपको ये डिसाइड करना होगा, कैंसिलेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कैंसिल हो जाएगा। क्रिएशन निर्माण होता है, कॉलिंग बिल्कुल मैच हो रहा, कॉल बुलाना, तो कॉलिंग फोर्थ का मतलब एक तरीके की आवाज़ लगाना। और हॉबी का मतलब तो जानते हैं कि आपकी ये हॉबी है, शौक। तो ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? कॉलिंग फोर्थ। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आज आपको 10 वर्ड्स दिए गए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, और अगर आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, अपने डेली यूज़ में इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली आपको हेल्प ज़रूर करेगा। तो आई होप यू वुड एंजॉय इट। आप इसको एंजॉय ज़रूर करेंगे और डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड बाय दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स के द्वारा आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। थैंक्स अ लॉट।